तो जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी 2023 के जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पर ये आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां पार्ट है ये। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में दिया हुआ है, भारतवर्ष के उत्तर में डैश तथा शेष तीनों में समुद्र है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपका 16वां प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका समुद्र, बी है आपका हिमालय, सी है आपका राज्य और डी है आपका सैनिक, ठीक। तो आपको अच्छे से पता है भारतवर्ष के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आपको सबको पता होना चाहिए हमेशा क्या होता है, हिमालय है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 17वां, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर हिमालय तथा शेष तीनों में समुद्र है। तो शेष तीनों किस में समुद्र है, देश में, समुद्रों में, दिशाओं में या अर्थों में, ठीक। यहाँ पर समुद्र पहले से ही बोला गया है, तो वो किस में होगा आपका, दिशाओं में। किस में होगा, दिशाओं में, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका 18वां, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, बीच में जंगल, मरुस्थल, छोटे बड़े राज्य, लहराते खेत और सुंदर नगर हैं। इन सब की सुरक्षा का भार पर है। किस पर है, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका भारतीय, दूसरा है आपका सेना, तीसरा है आपका युवाओं और चौथा है आपका जनता। तो इन सब की सुरक्षा का जो भार होता है वो किस पर होता है, तो हमेशा ही सेना पर होता है, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट है आपका, पुलिस विभाग राज्यों में तथा सेना बाहरी क्षेत्र में अपने डैश को निभाते हुए देश की रक्षा करती है। तो क्या निभाते हैं, ये चीज़ हमें बताना है। तो सबसे पहला है आपका प्रेरणा, दूसरा है आपका स्वार्थ, तीसरा है आपका कर्तव्य और चौथा है आपका युद्ध। और निभाने की जब कभी बात आएगी तो क्या होता है आपका, कर्तव्य निभाते हैं। क्या निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पूरे विश्व में भारतीय सेना को डैश माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे पहला है आपका श्रेष्ठ, दूसरा है आपका सैनिक, तीसरा है आपका अकादमी और चौथा है आपका आकर्षक, ठीक। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, हमेशा ही श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा ये प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जो बात पहले कभी ना हुई हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, ठीक। ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहला है आपका अभूतपूर्व, दूसरा है आपका निष्क्रिय, तीसरा है आपका सक्रिय और चौथा है आपका भूतपूर्व, ठीक। तो जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द को पहचानिए, ठीक। यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए योग रूढ़ संज्ञा शब्द कौन सा होता है, ठीक। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, योग रूढ़ संज्ञा शब्द वह शब्द होते हैं, वो ऐसे दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। कैसा, ऐसे दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, यदि उन शब्दों को यदि जोड़ा जाए, उनका अर्थ निकाला जाए, तो वहाँ पर उनका अर्थ कुछ और ही निकलता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बहुव्रीहि में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सभी आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, पंकज, जलज, चक्रपाणी, ठीक। दूसरा दिया हुआ है आपका गिरिधर, पंचानन और नीरद, ठीक। तीसरा है आपका लंबा उदर, दसोनन और इसका पीता अंबर, ठीक। इसका चौथा है आपका चतुर्भुज, चतुरानन और नीलकंठ, ठीक। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था अशुद्ध के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो अशुद्ध क्या है, ये पीता अंबर नहीं होता, ये पीतांबर होता है। कैसा, पीतांबर, इस प्रकार से होता है। और ये दसोनन नहीं होता, ये दशानन होता है। ये ओ की मात्रा नहीं होगी, दशानन, ठीक, इस प्रकार से होगा। और ये लंबा उदर नहीं होता, ये लंबोदर होता है। क्या होता है, लंबोदर, ठीक। तो यहाँ पर इसी में हमारी गलती है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका कनिष्ठ,
दूसरा है आपका पूर्व, तीसरा है आपका भूत और तीसरा चौथा है आपका अजग। तो देखिए अजग का जो होता है, अजग का होता है आपका सजग। क्या होता है? सजग। ठीक। और यदि भूत की बात करें तो देखिए भूत का होता है आपका वर्तमान, भविष्य, रक्षक और अभूत। ठीक। क्या हो जाएगा? वर्तमान, भविष्य, रक्षक और अभूत। ठीक, ये भूत के हो जाएंगे। यदि पूर्व की बात करें तो यहाँ पर इसका तो आपको अच्छे से पता होगा, इसका आपका पश्चात या पश्चिम। ठीक, पश्चात या पश्चिम ये हो जाएगा पूर्व का। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? कनिष्ठ। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्य में रेखाकृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है। विनीत जो शब्द है इसका हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला है आपका संजीवनी, दूसरा है आपका लड़का, तीसरा है आपका बिनती और चौथा है आपका सुशील। ठीक, तो देखिए विनीत के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं आपके विनम्र, भद्र, नम्र, सभ्य, शिष्ट, सुंदर, विनय और तमीजदार। ठीक, ये सभी होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सुशील। क्या हो जाएगा? सुशील। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है अचला नदी में पानी भरने गई। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि को पहचान कर निम्नलिखित से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक, ये जो आपका कारक लगा हुआ है में, इसके स्थान में कौन सा कारक आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका अचला नदी में पानी भरने गई, ये तो सेम वैसा ही लिखा हुआ है तो ये आपका गलत हो ही जाएगा। ठीक, अब दूसरा है आपका अचला नदी को पानी भरने गई, तो यहाँ पर को नहीं होता। ठीक, को तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अचला नदी के लिए पानी भरने गई, तो नदी के लिए पानी क्यों भरेगी। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो अचला नदी से पानी भरने गई, तो ये जो आपका से लगा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। ठीक, तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो अर्थ है ये किस मुहावरे का है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। बोला क्या गया है? अपमान सहन करना, अपमान सहन करना। तो ये है आपका जहर का घूंट पीना, दूसरा है आपका छाती पर मूंग दलना, तीसरा है आपका छाती पर सांप लौटना और चौथा है आपका दिल भराना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अपमान सहन करना का बिल्कुल सही सही अर्थ होता है आपका जहर का घूंट पीना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है किस विकल्प में पौने पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये पुण्य बोधक क्रिया विशेषण जो है इसमें यदि आपके पौन इसके पूछे गए हैं, ठीक, इसके पूछे गए हैं पौन है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा ये होता क्या है। देखिए ये होता है कि ऐसी कोई क्रिया जिसके बार बार होने का बोध हो रहा हो। क्या? ऐसी कोई क्रिया उसके बार बार होने का बोध हो लेकिन कोई आपका निश्चित समय ना हो। क्या? ध्यान से समझ लीजिए, ऐसी क्रिया जिसके बार बार होने का बोध हो रहा हो लेकिन उसका कोई निश्चित समय ना हो। ठीक, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर आप विकल्पों में से भी समझ सकते हैं। ठीक, जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है आपका प्रतिदिन, बार बार हो रहा है। ठीक, घड़ी घड़ी बार बार हो रहा है, यहाँ पर बार बार लिखा हुआ है, ये भी बार बार हो रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या है? देखिए उदाहरण गलत है, गलत पूछा गया है, ये आपके सही है तो इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका निकट, उस तरफ, परसों, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर ये परसों बोला गया है और परसों क्या होता है? एक निश्चित समय होता है, यहाँ पर निश्चित बताया गया है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखिए बार बार, बार बार हो रहा है, बहुधा, ठीक, अक्सर, ये भी आपका अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका नेक्स्ट, सॉरी ये गलत नहीं होगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका पुण्य, बार बार,
फिर बार बार, हर बार, ये भी बार बार। ठीक, तो जिस जहाँ कहीं भी आपके बार बार होने का बोध होगा वो आपका बिल्कुल सही है। और ये जो है ये क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर परसों लिखा हुआ है, ये आपका निकट लिखा हुआ है, ये उस तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से कभी भी नहीं आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए उचित शब्द क्या होगा। ठीक, तो जिसे जीता ना जा सके ये है आपका, यहाँ पर ये आ होगा। ठीक, अजात शत्रु, बी है आपका विजय, सी है आपका अजय और डी है आपका विजेता। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका अजय। ठीक, आपको अच्छे से पता ही होगा अजय जिसको जीता ना जा सके। इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्वसाधारण के, यहाँ पर आएगा देखिए आपका सामने। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए एक शब्द हमें बताना, यानी कि वाक्य के लिए एक शब्द पूछा जाता है, वही है ये आपका। ठीक, तो यहाँ पर ए है आपका अप्रकाशित, बी है आपका अल्पज्ञ। देखिए अल्पज्ञ क्या होता है? जो कम ज्ञान रखता है उसे हम अल्पज्ञ बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है, इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, देखिए अवधेय ये होता है आपका ना मरने योग्य, जो मरने योग्य नहीं होता, ना मरने योग्य, उसे बोलते हैं अवधेय। ठीक, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपका सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी किसे बोलते हैं? जो हर तरफ फैला होता है। क्या? जो हर तरफ फैला हुआ हो उसे सर्वव्यापी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अप्रकाशित। ठीक, जो कि सबके सामने ना हो। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। ठीक, ये दिनकर जो होता है आपको अच्छे से पता है दिनकर किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो दिनकर जो होता है वो समाज के लिए किस प्रकार का कार्य करता है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर ए है आपका सेवक, बी है आपका सुकार्य, सी है आपका निस्वार्थ और डी है आपका स्वार्थ। ठीक, तो यहाँ पर किस प्रकार का कार्य करता है दिनकर? निस्वार्थ कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? निस्वार्थ कार्य करता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। ठीक, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला है आपका जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरा है आपका जबरदस्ती आगे बढ़ाना, तीसरा है आपका बहुत बड़ा घाटा होना और चौथा है आपका मूर्ख गुड़ की कद्र करना नहीं जानता। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत बड़ा घाटा होना। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का हमें यहाँ पर चयन करना है। सबसे पहला है आपका जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हुई, दूसरा है आपका जहां जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा। ठीक, तीसरा है आपका जो कुछ याद था वह भी भूल गया। ठीक, और डी है आपका उसकी असावधानी के कारण हम हार गए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गलती जो है वो गलती पहले में ही दिख रही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नष्ट। और नष्ट कैसे लिखा जाता है? नष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक,